बिहार में सर जो अभी क्योंकि इलेक्शन भी आ रहा है बिहार में इस बार, चलो मैं इस पे नहीं आ रहा स्पेसिफिक, बिहार में कई सारे युवा नेता हैं। युवा नेताओं में किस में आपको उम्मीद ज्यादा बेहतर दिखती है? पॉजिटिव थोड़ा थोड़ा बता सकते हो, जनरलाइज स्टेटमेंट, किसी का नाम मतलब, चलो वैसे करते हो जैसे कई सारे नए लड़के। मुझे लगता है इस बार बिहार इलेक्शन लोग कह रहे हैं कि बड़ा स्पेसिफिक होगा, क्योंकि नीतीश जी की उम्र हो गई है। कई लोग मान रहे हैं शायद इस बार वो सीएम ना बने स्वेच्छा से, या पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। बट कई लोग इस चुनाव को मान रहे हैं कि ये चुनाव बिहार का अगला 20 साल की दशा तय करेगा, जिधर जाएगी। तो मान लो जो वोटर हो बिहार में, जो जाति धर्म से ऊपर जा रहा, क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए बिहार को? क्योंकि इस इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हो? अगर मैं स्पेसिफिक ना जाऊं नेताओं पे, तो भी मैं पूछ रहा हूं, मैं इस बार के बिहार इलेक्शन में कितनी अहमियत दे रहे हो आप? इस बार इलेक्शन में थोड़ा सा दिलचस्प ये होगा क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे क्या है कि जागरूकता सोशल मीडिया की वजह से पिछले 5 साल में कोरोना के बाद से बड़ा बढ़ी है, और प्रशांत किशोर भी बड़ा जागरूक किए हैं गांव गांव जाके लोगों को भी, और ये सब फैक्टर आएगा। दूसरा क्या है कि अब लोग ना वो 2050 में हम विकसित हो जाएंगे 2047 में हम विकसित हो जाएंगे, तो ये सब चीज़ों से लोग अब उब चुके हैं। उनका कहना है कि रोजगार दीजिए। अब इधर देखिएगा तो जब गवर्नमेंट ने बहुत सारे रोजगार दिए, और जैसे तेजस्वी यादव, इनका पूरा एजेंडा ही यही है, एकदम फिक्स है कि हमने रोजगार दिया है, हमने इतना दिया है। तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही है। और दूसरा अभी क्या है कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इस जो स्कीम्स ला रही है, जैसे अब किसी को आप भात दे रहे हैं, चावल और गेहूं दे रहे हैं, भैया इसके जगह पे आप तेल और दाल दे दीजिए। हम काजू किशमिश नहीं मांग रहे हैं। ओके, मेन दिक्कत तेल खरीदने में, दाल खरीदने में। ओके, भात और गेहूं तो गाँव में मिल ही जाता है, तो हुए काम हो गया। आपको क्या दे रहे हैं? केकरा भात के कमी है? सरकार गई कल को ससुर तुम कहोगे खीरा काट के दे दो। हम आपसे क्या कहें? हम काजू किशमिश नहीं मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे हैं आपसे काजू किशमिश। लेकिन एक समस्या समझिए, ये बताइए कि हमको टाइफाइड हुआ है तो आप हमको कान खजुआने का दवाई दीजिएगा तो हम क्या करेंगे भाई? उसको दिक्कत। और आप देखिएगा ना, गरीब घर के ऐसे अगर चिवड़ा फ्राई करके आएगा ना, दिख जाएगा गरीब। अरे भतो बढ़िया गरम कर लेगा, 2 बूंद तेल डाल, तो तेल चाहिए होगा। तेल इतना महंगा कर दिए आप, क्या काम का हो गया है? अभी सरकार वाले सब सुन लेते हैं तो हमको बड़ा तिरछा नजर से देखते हैं कि ये तो भड़का रहा है आदमी लोग को। हम यही कहते हैं, अपन भात रखो, अपन गेहूं रखो, भैया तुम उसको 2 किलो सरसों तेल दे दो, 2-4 लीटर दाल, 2 किलो दाल दे दो। लेकिन कब तक देश भी चलता रहेगा? जैसे आज मैं देखा 81 करोड़ लोगों को इस देश में फ्री में खाना मिल रहा है, जो उसको आप भोजन कहते हो। अब 140 करोड़ की आबादी में अगर 81 करोड़ आदमी मुफ्त भोजन वाले हैं, कहां जाएगा सर देश हमारा? ये भाई, तो उस तरह से देखिए तो 140 करोड़ को मोदी जी खोज इंजेक्शन मरवाए थे फ्री में, क्या हमारे पास है? अरे वो तो चलो कोविड था हमारा। ये बताइए, आपको जरूरत थी फ्री लगाने की? मतलब खरीद सकते थे कि नहीं? खरीद सकते थे, लेकिन जबरदस्ती पकड़ के हमारे पास है, अभी हम मारेंगे तो फ्री में लगा तुम यार, जो फ्री में घुस। चलो तो आपदा आई थी, चलो उनको लगा कर दिए। अरे पैसा बचता तो उसके लिए हमको बड़ा अफसोस होता है। हमने अपने पूरे परिवार तक कोरोना में जो इंजेक्शन कुचवाए थे हम लोग, हाँ, या बूस्टर डोज लगा, पैसा लेना चाहिए था उनको। जो देने में सक्षम आप दे नहीं सकते थे। ये कर सकते थे कि जो देने में सक्षम हो, जैसे सिलेंडर में बाद उन्होंने कहा कि सक्षम वापस करना है, वापस कर दो, लोग कर दिए। हाँ, और उससे एक और अच्छा हो जाता, आप ना पैसे रख देते, जो देने में सक्षम थे वहां चले जाते, लोग सोचते भीड़ कम हो जाता, बाद में नेता लोग खाएगा, इससे अच्छा थोड़ा कुछ तो मिल रहा है। तो देखिए, बेसिक चीजें है ना, आप महंगाई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सब चीजें होते बड़े। अब एक बात बताइए, आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, क्या किए बेटियों को पढ़ने के लिए? 2 लाइन लिख देने से बेटी पढ़ने लगेगी? तो इससे बोलने से क्या किए? एक लेडी गर्ल्स यूनिवर्सिटी खोले हैं, गर्ल्स का जीएसटी हटा दीजिए एजुकेशन से। निर्मला मैडम को बोलिए, अब इनको बुझाइए नहीं करता है, 18% जीएसटी काहे लगा है आप एजुकेशन पे? मतलब कोई ना पढ़े, शर्म की बात है कि नहीं? मोबाइल खरीदिएगा, इंटरटेनमेंट फिल्म देखने जाइए, 18% जीएसटी। आप पढ़ने आइए, 18% जीएसटी। शर्म आना चाहिए ना। अरे कम से कम 18 की जगह तू 28 कर दे, कम से कम फिल्म वाले दुनिया से तो ऊपर उठाओ, कम से कम इतना तो लाज शर्म होना चाहिए। छोड़िए पुरुषों की, महिलाओं का कर दीजिए, 18% कम आएगा। ताकि बोल देने से थोड़ी चीजें हो जाती है चेंज। 47 में कौन सी के हिसाब से हम डेवलप हो रहे हैं? कह रहे थे 12 लाख रुपए हमने टैक्स पे कम कर दिया, ये अच्छा डिसीजन था, बिल्कुल।
तो जो अच्छा चीज है वो उसमें कोई कमी नहीं है। इस 12 लाख लेकिन ये वाला पॉइंट आपका सही है कि भाई हमारे एजुकेशन पर, अगर हम एंटरटेनमेंट पर, लग्जरी चीजों में हम पैसा खर्चा करते हैं, वहां वैट लो ठीक है, बट बेसिक नेसेसिटी पे तो आप छूट दे सकते हो। हम जब ये हल्ला किए तो फिर पता चला गवर्नमेंट ने किताब पर जीएसटी नहीं था ओकरो पे लगा दिया। तो अब हम तनी दबे अंदाज में कहते हैं कि फिर कोनो चीज पे मत लगा दे। लोग सुनवे नहीं करती हैं इनको। वित्त मंत्री को बोलेंगे तो कहेंगे कि मैं तो पढ़ाई छोड़ दी। उनका तो अलग स्टेटमेंट आता है। पढ़ी है वहाँ फीस बहुत कम होती है, वहाँ बहुत कम फीस होती है, तो उसके बाद भी पैसा लग रहा है। बहुत अजीब लगता है। तो लड़कियों को बोल देंगे कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, कहाँ से करेगी वो? अच्छा, इस देश में जेएनयू जैसी और यूनिवर्सिटी होनी चाहिए कि जहाँ पे बेसिक मिनिमम पैसा देकर एक जेएनयू है तो सरकार को तो इतना खटक रहा है, आप वैसा 5-6 गो और बनवाइए, फिर वो तो सीधे सरकार की दुखते नस को पकड़ लेते हैं ना। नहीं, वो तो दुख रहा होगा, वो तो वहां पर हमें चाहिए आजादी से दुख रहा होगा। हाँ। हमको नहीं लग रहा पैसा दुख रहा होगा, लेकिन इस देश में भी लोग दुखता है, इतना कम में काहे पढ़ रहे हैं। हम भी सोचते थे जेएनयू से सस्ता एम्स है। बाहर एमबीबीएस करेंगे तो 1-1.5 करोड़ लगेगा, अंदर 5,000। इतना भी बिना डोनेशन के। अगर हाँ, तो एम्स बेसिकली एम्स डोनेशन के लिए नहीं है। वो 1-8% सीट जो रहती है डोनेशन वाली, वो अलग चीज है वहां पे। लेकिन जो एम्स में निकाल के जाते हैं वो लोग। नहीं, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज देश में और क्यों नहीं बनती हैं? जैसे जेएनयू हो गया, आप एम्स का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे और क्यों नहीं बनती? सबसे बड़ा खराबी क्या चीज है कि ये एक तो एम्स, सरकार से पूछो एम्स तो कहते हैं कि एम्स हमने इतना बना दिया। भाई पहले समझिए, आपके दादा के पास 5 गो भैंस था, हम 15 गो भैंस रख लिए, यही ना कहने का। अरे भाई, भैंस की जगह आप खरगोश पे आइए, भैंस की जगह आप ऊंट लेके आइए, भैंस की जगह आप गाय लाइए। ये क्या रट रहे हैं कि 15 से हम 30 गो भैंस कर दिए, 35 गो भैंस कर दिए। मैंने एम्स ही ना बनाए हैं। एक नया कंसेप्ट तो लाइए, लोगों के दिमाग में बैठे कि ये वाला चीज एक ऐसा आप ना विवेकानंद जी के नामे पे रख लीजिए, विवेकानंद मेडिकल कॉलेज, मतलब ये वाला कॉलेज किडनी के लिए स्पेशलिस्ट है। ये इस टाइप का कुछ तो नया कंसेप्ट बनाइए। उसी चीज की संख्या क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। आईआईटी को, उसी की संख्या आईआईटी को बढ़ा रहे हैं। मतलब हम बट इसमें बुराई क्या है? मतलब नहीं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बट एक इनोवेशन नहीं ना है ये तो आप इसको आप उसको और बढ़ा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। चलिए 10 की जगह 20 कॉलेज आ जाएगा। चेंजिंग क्या, इनोवेशन क्या, नया कंसेप्ट क्या? मतलब शायद इनका स्टैंडर्ड सेट होगा कि एक बेसिक मानक पे है कि अच्छा। इतने बड़े यूनिवर्सिटी दुनिया में, एक टीचर्स यूनिवर्सिटी है जहां टीचर जाके पढ़े? नहीं, हो गया भाई, जो 1980 में पढ़े थे वहीं जाके चिपका रहे। एक टीचर्स यूनिवर्सिटी होनी चाहिए ना, हर स्टेट में एक होना चाहिए, जहां हर टीचर को आप 15 दिन के लिए ही बुला लो। जैसे मान के चलिए कि किसी एक जगह से है 15-15 दिन का सेशन बुला लीजिए। हाँ, ये देखिए, ये अपडेट आया है, ये एनिमेशन आया है, ये चीजें, वहां जाके वो टीचर्स यूनिवर्सिटी। अच्छा, हमको एक बात बताओ, हमारे मन में बड़ी उत्सुकता से बात आ रही है, आपके अंदर इतना ज्ञान, इतना इनोवेशन आप दे रहे हो, ये बात आप क्यों लोग आगे नहीं आते, संसद में क्यों नहीं जाते आप जैसे लोग? कि आप पढ़ाओ भी लेकिन देश में रिप्रेजेंट करो, कम से कम जहां ये सब बात रखने लायक हो। अब आप पॉडकास्ट पे कह दोगे होता नेता जी ना सुने, जनता तो सुन ली, जनता जागरूक हो गई, लेकिन असली जगाना तो नेता होगा। देखिए, पॉलिटिक्स में ना पब्लिक जो होती है ना, वो खुद ही ऐसे लोगों को नहीं पसंद करती। पब्लिक को चाहिए ऐसा नेता जो तनी कुछ बोल दे, कजिया में आके खा जाए, तेरही में आके खाना खा ले। उनको ये सब आदमी नहीं चाहिए कि भैया जो जीडीपी के डेवलपमेंट की बात करे, जो ये कहे कि भैया ये जो आप नहर बना रहे हैं यहाँ पे, तो नहर बनाइए। ये सब वो सब तो हाइपोथेटिकली अगर मैं पूछूं कि अगर मान लो आप चुनाव लड़ो तो आपको लगता है आप हार जाओगे? नहीं, हमको ये सब चीजें देखिए, हमको पठन से खुद फुर्सत नहीं है। हम आपको पहले भी बता रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है। हमारी इच्छा है कि हम एग्रीकल्चर में किसानों के लिए ऐसा काम कर सके कि आने वाले समय में किसान अपना 4 व्हीलर पे घूमे। ओके, मेरा यही है कि हमारा किसान अपना 4 व्हीलर खरीदे और उसी धोती और उसी हवाई चप्पल पे जिसका एड़ी घिस चुका होता है, जो खेत में पहन के जाता है, उसी पे जाए वो शोरूम में वो खरीदे। हमने डाला था कि हम खान सर का पॉडकास्ट कर रहे हैं, बिहार का कई पॉलिटिकल पार्टी के नेता लोग लिखा कि हमारी पार्टी भिजवा दो, मतलब हमको भिजवा दो। हाँ, कि जो लगा दो, हमारी वाले अच्छी बता दो कि हमारे ज्वाइन कर ले। तो मतलब आपके बताने से हमको नहीं पता चल जाएगा वहाँ कौन अच्छा है? अरे सोर्स सिफारिश कह रहे थे कि थोड़ा भावनात्मक जुगाड़। आपका इंटरेस्ट नहीं पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में? देखिए, क्या हमको ये नहीं समझ में आता है कि एक नहीं, इस देश में क्या होता है सर, जो आदमी बड़ा बन जाता है किसी फील्ड में तो लोग चाहते हैं तुम चुनाव लड़ लो, अब तुम चुनाव लड़ लो, सबको चाहते हैं वो, ये होता है। दूसरा, शायद भारत में अच्छे लोग शायद पॉलिटिक्स में कम है, की रीजन ये भी है कि अच्छे लोग कम है, तो कोई आदमी जब बदलाव की बात करता है तो लोग चाहते हैं कि खाली काहे कह रहे हो, आ करके दिखा दो।
देखिए सबसे चीज क्या लगती है ना यहाँ पे कि अब जब व्यवस्था को चेंज करने की बात कर रहे हैं तो पब्लिक को भी उस हिसाब से चाहिए होता है। जब अब जाति में बटे रहेंगे, धर्म में बटे रहेंगे तो क्या कर पाएंगे। और लोग भी ना, पढ़े लिखे लोगों की ये खराबी होती है कि वो ज्यादा तू में नहीं करते हैं। नेताओं को दिखेगा ना, कहीं जाएंगे चाची कैसे हो ये हो, उसको दिखेगा। अब पढ़ा लिखा इंसान देखेगा भैया इसके पास तो घर नहीं है, अब इसका इनकम कैसे होगा, यहाँ पे इसका बेटा है, यहाँ है गुजरात, वो उसके सोल्यूशन में लग जाएगा। और वो कहेगा कि अच्छा आदमी नहीं था, ये तो कुछ कर भी नहीं किया हमको, वो सोल्यूशन में लगेगा। वो चाची उची कुछ नहीं, ऐसे कुछ बांट देगा। पढ़ा लिखा इंसान सोचेगा ये बांटने से इसको तो कुछ नहीं होगा, इसको हम एक कपड़ा दे देंगे, क्या कर लेगा ये बेचारा, मुर्गा भात खिलाएंगे क्या कर लेगा ये बेचारा। तो लोगों को दीवार कंधा फाद रहे, चाची पाए लागी, भैया कैसन हो, भैंसिया ठीक है, गवा दूध देते नहीं देते, उसी में ठीक लग जाएगा। यहाँ पे एक तो सबसे खराब चीज हमको क्या लगता है इंडिया में, प्लेन बीए कर दिया, मतलब कोई बीए कर दिया, बेकार बैठने से अच्छा है, बेकार बैठने से अच्छा है, बेकार बैठने से ज्यादा खतरनाक है बीए कर दिया यहाँ पे। आप बताइए, हम अगर किसी को बीएससी नर्सिंग करा देते हैं तो बीएससी नर्सिंग वाला इंसान ना डॉक्टर के बाद वही होता है, डॉक्टर के जस्ट बाद नर्सिंग होती है। अब किसी भी हॉस्पिटल का बैकबोन होता है नर्सिंग चीज़ें। तो अगर हम किसी को नर्सिंग करा देते हैं तो कितना बेहतर हो सकता है। अब आपको कोई सड़क एक्सीडेंट होगा तो 10 आदमी उसको देखने आएंगे, यहाँ पे वो बेचारा उधिया गया है, गिरल है, छिटाया है, इसे तैसे, उसमें से आप खोजिएगा, उस मरीज को आप छोड़ दीजिए। अब जो भीड़ खड़ी है 20, उसमें पूछिए कि बीएससी का एगो है तो 5 गो, बीए 15 गो, बीकॉम इतना, और बीएससी नर्सिंग कोई नहीं। जबकि वहाँ क्या था, अगर कोई नर्सिंग किया रहता उसका फर्स्ट एड वहीं इलाज करके उसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट दे सकता था। तो जो अच्छक्का पढ़िया है ना, सरकार ने उसको बहुत महंगा रखा है। बीएससी नर्सिंग करने जाइएगा तो 7 से 10 लाख रुपए लगेंगे, अब बीए करने जाइएगा तो 25-30 हज़ार, मतलब 10-15 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है। अलग अलग कॉलेज थोड़ा महंगा सस्ता लेते हैं सर।